हेलो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा था गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपने देखी थी और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस किया था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज भी आपको डिस्कस किए थे, एरिया वेक्टर भी डिस्कस किया था। अगर इन सब में से कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं इस नंबर पे। डन। अच्छा, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं बेटे, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने कहा था phi is equals to E dot ds, यानी आगे हमने गॉस थ्योरम में कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने कहा था Q upon एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल फ्लक्स जो उस क्लोज्ड सरफेस में है वो 1 upon एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस है। अच्छा, इसके आगे हम डिस्कस करते बेटे प्रूफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते बेटे गॉसेस थ्योरम। इसका हम प्रूफ, इसके हम प्रूफ की अगर डिस्कस करें बेटे, प्रूफ में हम देखते हैं कि कोई हम एक सर्कुलर पार्ट ले लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा सेंटर लिया O और ये डिस्टेंस हमारा है, अगर मैं बात करूं रेडियस R, हमने इस सेंटर पे Q चार्ज रख दिया। डन। अच्छा, यहां से इस पॉइंट पे ये हमने पार्ट ले लिया है जिसमें छोटा सा टुकड़ा, इसे हम कहते हैं बेसिकली आपको गॉसियन सरफेस। ये जो हमारा पार्ट है इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इट मींस अगर कोई भी प्लस क्यू चार्ज आपको सेंटर पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। अभी फ्रॉम द चार्ज रेडियली आउटवर्ड बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, रेडियली इनवर्ड बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। और जो सरफेस एरिया होगा बेटे, ये भी आपको आउटवर्ड की तरफ ही होगा। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, फॉर्मूला हमें पता था 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square। यहां से डिस्टेंस हमारा R है, उस डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पूरा आपको जो गॉसियन सरफेस है हम बात कर सकते हैं, इसको S बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस को। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम देखते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं d phi और फ्लक्स हम बात करें phi e, अगर बात करें सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिक बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम बात करेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए E डॉट ds। डन। इसमें हम देखेंगे इट मींस टोटल करने के लिए क्या बात करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम करना चाहेंगे। यानी अगर आपको यहां से हमने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करना चाहें E डॉट ds से, अब हम अभी हमारा थीटा कितना है 0 डिग्री, तो इसे अगले सेक्शन में अगर डिस्कस करना है तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हटा दीजिए बेटे E ds cos 0 डिग्री। इट मींस E ds। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखना चाहें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो d phi का हो जाएगा phi। इट मींस अब हम बात करना चाहेंगे इंटीग्रेशन, अगर मैं E इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया, यहां पर भी इंटीग्रेशन अगर लगा ले तो भी चलेगा, है ना। अगर मैं बात करूंगा इसको हमने इंटीग्रेशन को ds के साथ दे दिया, इट मींस हम फ्लक्स E इनटू हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं बेटे, अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं पूरा, अगर मैं इस
स्फीयर की बात करो तो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मैंने कहा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको मैंने दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखना चाहिए, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं बेटे phi E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पर आप डाल दीजिए। अगर मैंने कहा तो phi E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यूज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू 4 पाई R स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। इट मींस जो फ्लक्स हमारा है बेटे phi E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यही था हमारा यानी इट मींस हम बात करेंगे जो हमारा मैंने आपको दिखा था गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम क्या कहता था, टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड सरफेस। यानी टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है आपको उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसे हमने प्रूफ करते, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आपको लिखी मैंने, उसके बाद हमने कहा स्मॉल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इतना आपको आएगा, हमने 0 डिग्री बात किया, ईडीएस आपको आ गया। टोटल मैंने कहा इसमें भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहां पर भी इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे तो डायरेक्ट हमने d फाई आपको d फाई e को हमने फाई e लिख दिया और e और सरफेस एरिया को हमने इंटीग्रेट कर लिया। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर की अगर हम बात करना चाहे बेटे तो 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पुट कर दिया और फिर हमने यहां से 4 पाई और r स्क्वायर को कट कर दिया तो q इज इक्वल्स टू आपको phi इक्वल्स टू आपको q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। यानी फ्लक्स की हम अगर बात करना चाहते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं बेटे इस गॉस थ्योरम से आगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम लिखते हैं। इस डायग्राम को मैं एज इट इज रहने दूंगा, अभी इसी को यूटिलाइज करेंगे दोबारा। तो आपको मैंने कहा क्वेश्चन के फॉर्म में आपको डिड्यूस कूलम्स लॉ जो पहले पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम या बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब हम कूलम्स लॉ को हम गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। हम देखते हैं कि कैसे इसका डिडक्शन यानी डेरिवेशंस बात करेंगे बेटे। तो ये जो हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी मैंने इसमें ना स्टार लगाया ना प्रूफ वाले में स्टार लगाया बेटे, दोनों एवरेज क्वेश्चन से पहले आते थे बट अब थोड़े से कम आते हैं बट फिर भी आपको करना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करूं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बात करें बेटे, अगर मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो d फाई आता है। d फाई की अगर हम बात करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, d phi is equals to integration of E dot ds। मैंने यहां पर आपको कहा इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्री। यहां तक क्लियर है। और यहां से हम बाद में इसको अगर देखना चाहेंगे तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ E ds बात करेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम देखना चाहिए। इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इस बार इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इक्वल्स टू मैंने कहा E को बाहर कर लीजिए और ds को अंदर कर लीजिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूंगा तो इसका हो जाएगा phi E इक्वल्स टू मैंने कहा E इनटू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या आएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर, मतलब मैं बात करूंगा इनटू टोटल सरफेस एरिया, किसका, स्फीयर की बात करते हैं।
और यहां से हम लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या बताया हमें, मैं बात करूंगा बेटे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। इसने आपको बताया था phi E is equals to Q upon epsilon। यही था हमारा। हम अगर बात करना चाहें इट मींस इसे हमने इक्वेशन 2 लिखा। ओके डन। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के केस में अगर बात करना चाहते हैं तो LHS दोनों में इक्वल है, LHS दोनों में इक्वल है, RHS मस्ट बी इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं E इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं बेटे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ गया। मैं बात करूंगा कि we have F is equals to QE। जैसे Q को हमने Q नॉट लिख दिया डिस्चार्ज, तो यहां से F is equals to डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught divided by R square। This is Coulomb's law। मैं बात करूंगा this is Coulomb's law। यानी ये प्रूफ हो गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, सॉरी Coulomb's law फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ओम्स लॉ बेटे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, यहां पर आप Coulomb's law बात करेंगे। तो Coulomb's law को हम डिड्यूस कर रहे हैं बेटे, यानी डिराइव कर रहे हैं और बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से एक बार बेटा नोट कर लेना इसे। मैंने सिंपली पहले आपको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया कि क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन E डॉट ds डॉट आपको बेटे यानी cos कंपोनेंट आएगा, E ds cos थीटा 0 डिग्री, बिकॉज़ वहां आप देख रहे हैं थीटा 0 डिग्री है। यहां से आप लिख सकते हैं यहां पे थीटा हमारा है इक्वल्स टू 0 डिग्री, इट मींस E डॉट आपको E ds आपको आ गया। मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट अगर हमने इसको भी कर लिया ना तो आपको इंटीग्रेशन हमने किया, इट मींस हम अगर बात करना चाहते हैं E डॉट ds, इसका भी इंटीग्रेशन आपको आ गया। टोटल आपको सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और हमने आपको इसको उस वाले इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से, ये आपको पता है, तो हमने इक्वेट कर दिया। दोनों LHS इक्वल है, RHS मस्ट बी इक्वल, जिसके कारण अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो आपको F इज इक्वल्स टू Q नॉट E और F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर व्हिच इज कूलम्स लॉ। डन। ओके, ये हमारा पार्ट था बेटे जो हमने कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम की हेल्प से आपको किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसमें बेटे तीन एप्लीकेशन है बेसिकली, क्या क्या है एप्लीकेशन में। सबसे पहले एक लीनियर रॉड के कारण हम कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हमने एक शीट के कारण, एक थिन आपको प्लेन शीट के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट के कारण करेंगे, और तीसरा हम स्फेरिकल शेल के कारण करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे उसके डेरिवेशंस। ये वाला एप्लीकेशन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम बात करते हैं पहला, यानी सबसे पहला डिस्कस करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यानी हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइटली हम बात करें बेटे ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड, ये इनफाइनाइटली आपको लॉन्ग हम बात करें बेटे, आपको लॉन्ग चार्ज्ड, जैसे हम चार्ज की बात करते हैं बेटे तो ये हमारा वायर हो सकता है या रॉड भी लिखा हो सकता है। डन। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम का है, इसलिए 3 स्टार्स पे लगाते हैं। जैसे इसकी डायग्राम्स को पहले ध्यान से समझिए। डन। इसमें हमने एक रॉड ले लिया, यानी रॉड अगर बात करें बहुत थिन हो तो हम बात करें रॉड है, इट मींस पूरे सरफेस पे आपको चार्ज इस पे है। इट मींस यहां से अगर बात करेंगे तो इसके अराउंड, इसके नियर बाय ठीक है। तो मैंने एक का एज अ, इसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर हम इसे गॉसियन सरफेस, इसे हम गॉसियन सरफेस बात करते हैं। हम इसमें 3 पार्ट डिस्कस करेंगे बेटे। इस वाले सरफेस को हम S1 बोलते हैं, इस वाले सरफेस को S2 बोलते हैं और इस वाले सरफेस को S3 बोलते हैं। मतलब अगर जैसे ये रॉड अगर है, ऐसे मैंने दिया, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें 3 सरफेस हम इंडिकेट कर रहे हैं। अगर कोई चार्ज आपको है, इट मींस अगर हम देखना चाहते हैं चार्ज अगर है, अगर देखते हैं ये चार्ज वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ होगा। डन। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करेंगे इस तरफ होगा। सरफेस की अगर हम बात करना चाहते हैं, सरफेस किधर होगा बेटे, सरफेस हम अगर बात करना चाहते हैं, ये रॉड अगर बात कर ले, थिन रॉड अगर बात कर ले, इस सरफेस के लिए सरफेस एरिया आपको क्या होगा, एरिया वेक्टर अपवर्ड। तो मैंने आपको यहाँ पर सरफेस एरिया अपवर्ड, तो इसे हम ds2 बात कर सकते हैं। थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। इस फर्स्ट सरफेस के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रॉड, या आपको थिन आपको वायर बात करेंगे ये, और यहां पर सरफेस एरिया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर मैं बात करूं सिमिलरली, अगर इस वाले पार्ट में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड और ये नीचे वाला पार्ट है बेटे, तो सरफेस एरिया डाउनवर्ड। डन। मैंने कहा यहां पर थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। आपको जैसा कि पता है cos 90 कितना होता है 0। हमने cos 90 क्यों लिया, बिकॉज हमारा डॉट प्रोडक्ट है E डॉट ds, आपको EDS cos थीटा। यहां हम बात करते बेटे टोटल फ्लक्स, यहां हम बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं बात करूंगा phi E इक्वल्स टू, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। डन। लेकिन E डॉट ds तो ओके था, टोटल सरफेस की हम बात करेंगे, लेकिन S1 S2 S3 तीनों पार्ट का, तीनों का सम करेंगे।
डन। तो मैं बात करूंगा बेटे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, ये S1 सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 इस सरफेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3 S3। डन, यहां तक क्लियर है बेटे। आगे हम डिस्कस करते बेटे, आपको यहां पर आपको मैंने दिया, अब इन सब के बीच अब कॉस के कंपोनेंट्स को हम देखेंगे बेटा। तो मैंने आपको दिया इंटीग्रेशन E ds cos कितना बेटे 0 डिग्री, cos 0 डिग्री S1 के लिए, प्लस मैंने कहा फिर E ds cos 90 डिग्री S2 के लिए, S2 और यहां पर हम बात करें प्लस E ds3 cos 90 डिग्री S3 के लिए। तो यहां पर हम बात करें तो पहले वाले पार्ट में तो ओके है, यहां जो हम निकालें S1 यहां पर 1 है, तो 1 वाला पार्ट आपको मैक्सिमम मिलेगा, दूसरे आपको दोनों 0 के 0 हो जाएंगे। तो मैं बात करूंगा बेटे डायरेक्ट करो E ds1 के लिए प्लस 0 की बात करते हैं। डन, यहां तक क्लियर है। तो ये हमने आपको 0 डिग्री की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, हमने आपको यहां पर कहा E इनटू, अब टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू बात करते बेटे, E को मैंने बाहर कर लिया और S1 यानी E ds1 ऐसा लिखेंगे इक्वल्स टू E इनटू सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते बेटे तो E इनटू क्या होगा 2 पाई r इनटू l। ये l बेटे यहां से पूरा का पूरा हमारा लेंथ है, डन, ठीक है। अच्छा, यहां जो हम बात करते बेटे एक चीज और बात कर लेते, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, फाई इक्वेशन हम फर्स्ट की बात करते हैं। अब जैसे कि आपको यहां पर हमने देखा, ये हमने कैलकुलेट करके आपको बताया। अब लेट हम देखते हैं, लेट यहां पर हमने टर्म यूज किया था लैम्डा, याद होगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे लेट लैम्डा इक्वल्स टू, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L। तो ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, गॉस थ्योरम हमारा क्या कहता है, गॉस थ्योरम इक्वल्स टू, इसको नोट कर लीजिए बेटे पहले, डन। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम की अगर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं बेटे क्या पॉसिबल है। हमारा फॉर्मूला क्या था, Q is equals to phi equals to Q upon epsilon naught, ठीक है। तो phi is equals to बात करते बेटे Q upon epsilon naught, और यहीं से हम अगर चेंज करना चाहें तो phi is equals to lambda into L divided by epsilon naught। इक्वेशन 2 हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दे बेटे, तो आप बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, इट मींस अगर हम बात करना चाहें बेटे देखो इधर, तो E into 2 pi r into L ये वाला पार्ट इक्वल्स टू लैम्डा into L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल होने वाला पार्ट बेटे यहां से L कैंसिल, यानी E की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, E हमारा होगा बेटे लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, नोट कर लीजिएगा। डन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको आराम से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटे, ये आपका पार्ट है। डन, क्लियर है? तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर भी क्लिप कर देता हूं, फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। मैंने कहा तीन सरफेसेस के लिए बात करेंगे। यहां से हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसके कारण ये केवल आएगा cos 90 डिग्री, आपको 0, इसके कारण आपको 0। तो ये अगर मैं E डॉट ds अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो डायरेक्ट मैं यहां पर भी आ सकता हूं, लेकिन आप शॉर्टकट ना करें, कंप्लीट आपको करें। तो मैंने कहा E डॉट ds आपको सरफेस फर्स्ट के लिए बात करेंगे बेटे, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r into l, और हमने यहां माना लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी q upon l। तो यहां से q इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लैम्डा into l। तो आपको वहां पर हमारा यूटिलाइज होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, phi इक्वल्स टू q upon epsilon naught, यानी phi इक्वल्स टू लैम्डा l into upon epsilon naught। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि जगह हमने लैम्डा into l लिख दिया, तो यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट l l कैंसिल होगा, E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught into r। ये पहला डेरिवेशन था बेटे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके स्कूल के एग्जामिनेशन, इवन बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा हम डेरिवेशंस करते बेटे, स्क्रीनशॉट ले सकते बेटे इसको आराम से। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते बेटे सेकंड डेरिवेशन। अगर मैं सेकंड डेरिवेशन बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या मैंने कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। सेकंड पार्ट, सेकंड हम करते बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, कहने का मतलब बेटे अगर मैं बात करूंगा तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, uniformly charged infinite plane sheet, infinite plane sheet, ठीक है? इस पे भी हम आपको 3 स्टार लगेंगे बेटे, क्योंकि इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछा है जस्ट इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं बेटे इस वाले पार्ट में, एक हम शीट के फॉर्म में, जैसे कि आपको एक पेपर शीट ले रहे हैं, जैसे आप अपने कॉपी का एक पेज ले रहे हैं। अगर पेज हमने ले लिया है तो इट मींस आपको इस तरफ, अगर सपोज हमने कहा एक कोई मैंने आपको व्हाइट पेपर A4 शीट ले लिया और उसे हमने रेड कलर के लिक्विड में आपको डिप कर दिया, जैसे हम उसको पेपर को निकालेंगे बेटे, जैसे पेपर को निकाला तो इस तरफ से भी रेड कलर, इस तरफ से भी रेड कलर, पूरा कंप्लीट, क्योंकि थिन है तो ये थिकनेस हमें नहीं आपको पता चलेगा, इट मींस नेग्लिजिबल होगा। तो इट मींस अगर ये रेड कलर मानते हैं, सिंबलाइज कर रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज का, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव यूनिफॉर्मली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण क्या होगा, तो एक बार डायग्राम देखते बेटे। मैंने जानकर के इसको लिया ऐसे टेढ़े मेढ़े ताकि हमने कट किया है, ऐसा आपको फील होना चाहिए। यूनिफॉर्मली आपको
चार्ज है, इट मींस पूरा का पूरा सरफेस जो होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। डन। मैंने कहा पूरा का पूरा हमने पॉजिटिव चार्ज डाला। अब जैसे कि इसमें गॉसियन सरफेस हम बनाना चाहते हैं, एक हम सिलेंडर बीचों बीच पास करते हैं, देखते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। दोनों तरफ से अगर देखना चाहें, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। इट मींस हम इसे बोल रहे हैं ये हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हमने सिग्मा माना है, सिग्मा माना है। यहाँ पर पहले ही हम बात कर लेते बेटे, लेट सिग्मा, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। कहने का मतलब Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A यूज कर सकते हैं। डन। अच्छा, जैसे मैं बात करूं, इस सरफेस को मैं 1 बोलूं और इस सरफेस को या इस सरफेस को 2 बोलूं और इस सरफेस को 1 बोलूं, बिकॉज़ ये फ्लक्स है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के कारण फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा। यानी आपको सिंपल, अगर स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन आपको है। तो अगर मैंने कहा इधर की तरफ अगर ये सरफेस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस से अवे होगा और सरफेस एरिया बात करें ये भी इस तरफ होगा। इट मींस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बात करूं तो सरफेस एरिया भी इधर ही होगा। ये हम यहां से सिंबलाइज कर रहे हैं एरिया वेक्टर के लिए, डीएस यूज कर रहे हैं। इस सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं बेटे, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और सरफेस एरिया भी हमने इस तरफ दिया। तो दोनों में आप देखिए ध्यान से कि इट मींस इधर भी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इधर भी थीटा इक्वल्स टू 0। यहां पर आपको मैंने क्या बोला, दोनों तरफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहां पर टोटल फ्लक्स पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या आपको आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं 5 E बात करूं बेटे तो मैं बोलूंगा EA यानी E into A cos 0 डिग्री 1, तो मैं बात करूंगा EA प्लस EA, या ज्यादा आपको डिटेल करनी है तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 0 डिग्री। इट मींस EA प्लस EA equals to 2 times of EA, 2 टाइम्स ऑफ EA की बात करते हैं। ये हमारा फ्लक्स आया, टोटल फ्लक्स आया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम आपको मैंने बताया था बेटे फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मैं यहां से चेंज कर लूं, इट मींस फाई E इक्वल्स टू हम बात करेंगे सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन ये 1 था और ये हमारा 2 आ गया। डन, इतना तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करूं बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में LHS दोनों का इक्वल है, RHS मस्ट बी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ EA इक्वल्स टू सिग्मा
A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस ए यहां पर हम कैंसिल कर दें तो लिख सकते हैं बेटे E is equals to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां कैलकुलेट होकर आया शीट के कारण, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट अभी नजर आ रहा है। डन। अगर मैं यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो डन, पहले आप नोट कर लीजिए बेटे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे, डाउट्स हो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आनंद सर हूं। और फिजिक्स बेटे कैसा लग रहा है ये भी फीडबैक आप मुझे दें, और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस जैसे आप कर रहे हैं, कई जगह आपको टेक्निक्स भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। तो कर लीजिए बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी वे में आराम से आप नोट करते रहिएगा। अच्छा, जैसा कि अभी तक देखा हमने बेटे गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताया। एक तीसरे एप्लीकेशन से पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा, अगर यही शीट आपको दो है, एक पे सिग्मा 1 एक पे सिग्मा 2 है, तो आपको इन दोनों शीट के बीच में कहां पर, मिड में आपको हम बात करेंगे। जरूरी नहीं बिल्कुल हम अगर मिड से इधर उधर भी करेंगे क्या चेंजेस आएगा, या बिल्कुल मिड में लेना होगा वो देखेंगे। उसके बाद लेफ्ट में यानी आउटसाइड, राइट में यानी फिर से आउटसाइड, तो अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होगी। यहाँ पर अभी तो मैंने बोला सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर मैं सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा लिख लूं, सिग्मा 2 को अगर माइनस सिग्मा ले लें तो क्या होगा कंडीशंस, वो भी डिस्कस करेंगे बेटे। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके जेई एडवांस में बहुत पूछा जाता है, और कई बार आपके बोर्ड में भी कई बार आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटे। और तीसरा जो आपको डेरिवेशंस आपको बेटे इसी के जस्ट एप्लीकेशन में, तीसरा एप्लीकेशन है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्यू टू स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आपको स्फेरिकल शेल, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। और ये आप नोट कर लेना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में 3 स्टार लगाया है। कोई भी दिक्कत हो बेटे इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है अभी 1-2 दिन में फिर से मैं स्टार्ट करूंगा आपको जो ऑनलाइन आपकी डाउट्स है बेटे, आप इवनिंग में भी आपको 5 to 6 में पूछ सकते हैं। आप मुझे कॉल करके टाइमिंग ले लीजिएगा, आपको आराम से जूम ऐप पे या व्हाट्सएप पे आपको मैं कॉल आप करके आपको बता सकता हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आगे डिस्कस करेंगे बेटे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वो थोड़ा सा ट्विस्ट पार्ट होगा, टफ पार्ट होगा, इसलिए पीछे का पूरा आपको रिवाइज करके आना है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं बेटा।